वहीं बैठ ना। अरे तो ये हटे ना ये गाली देता है सर ये गाड़ी वाली पकड़ी जितना समय बर्बाद करना था करना कर लिया ना। बर्बाद है खा लिए उस समय को जो शक्ति थी चेक करने गए सर वो लोग डोले भी आते हैं कुछ उसमें ज्यादा अच्छा होता है क्या चलिए कितने कितने के 5 मिनट 30 10 की खा के 30 के इतने बोले थी तो पर पर्सन होगा 50 का ले लो हुआ है ना कोई की पसंद 3 जगह पता ना मर गया टेस्ट राजस्थानी। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या क्या पहले वो देख लो। राजस्थान खा लिया सबसे अच्छी बात मिलती The following information is taken from the trial balance। तीन चीजें ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है? पुजारी वाले सही बैड डेट अरे यार अब पुजारी का कचरा होता है 10,000 पुजारी का जितना ए चुप वो वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,800 और डेटर 1,00,000। ये ट्रायल बैलेंस में आइटम था। और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है 10%। ये आपका क्वेश्चन बनाना क्या क्या है? पास द जनरल एंट्री, शो द नेसेसरी अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ध्यान देना, नेसेसरी अकाउंट बोल दिया जितने नाम है उतने अकाउंट। पहले तो जनरल एंट्री बोला, डेटर के अलावा 3 नाम है लेकिन 3 जनरल एंट्री की जगह छोड़ देंगे। हमने 3 जनरल एंट्री की जगह छोड़ दी। तुम्हारे सर आप माइनस मेरे सबसे हाईएस्ट ठीक, इसके बाद 3 अकाउंट बनाने हैं अपन को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बैलेंस। अब लिखना चालू करो। सबसे पहले जो टेबल के अंदर दिया होता है, मैंने आपको क्या बताया था, 3 प्रकार से बैड डेब्ट्स मिलेगा। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, डिस्काउंट। ये अगर ट्रायल बैलेंस में है और अगर एडजस्टमेंट में है। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट, इन दोनों को हम करते हैं माइनस। ये तीनों माइनस होते हैं किससे? डेटर से माइनस हो जाते हैं और बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो ट्रायल बैलेंस में 2 आइटम किए हुए, 1 और 2, तो हम कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2 बैड डेब्ट्स। कितना लिखा है? 10,000। और जो प्रोविजन लिखा हुआ है कितना लिखा है? 8,000। माइनस हो गया। डेटर कहाँ लिखते हैं? डेटर 1,20,000। और प्रोविजन कितना बनाना है इसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% यानी 12,000। इससे हो गया माइनस, और यही माइनस जो होगा यहाँ आगे क्या हो जाता है? प्लस। तो अपन इसको लिख देते हैं क्या? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 12,000। अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 10 और 12 22,000 में 8,800 माइनस करो, कितना बचेगा? 22,000 में 8,800 माइनस किया 211 माइनस 3 13,200। यही हमारा आंसर आना चाहिए, यही मैच करेगा। कैसे? मैंने क्या बताया था, जो पुराने आइटम है वो किस तरफ जाएंगे? अगर प्लस हो रहा है तो सेम साइड, और माइनस हो रहा है तो अपोजिट साइड। किस नाम से? बैलेंस बीडी के नाम से। अब बैड डेब्ट्स में जाएगा टू बैलेंस
कितना है? 10,000। ये प्रोविजन माइनस हो रहा है, अपोजिट तरफ जाएगा, बैलेंस BD 8,800। न्यू प्रोविजन है, प्रोविजन में ही जाएगा, लेकिन प्लस हो रहा है तो सेम साइड में जाएगा, क्योंकि नया वाला है तो कहाँ से आ रहा है लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। कितना? 12,000। ये तीनों आइटम से इसके बाद अकाउंट क्लोज करना चालू करोगे, इसको बंद करोगे, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड सॉरी कहाँ जाएगा? नेक्स्ट अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ये अकाउंट बंद हो गया, ये इधर आएगा, कहाँ से आ रहा है? बैड डेब्ट से 10,000, 1012 22 आ रहा है, 8,800 माइनस हुआ तो ये अगले अकाउंट का नाम आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। चाहिए उसको 13,000। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 था और 3 दोनों सेम है। अब पहली एंट्री करोगे ये वाली, बैलेंस की एंट्री नहीं होती, ये बैलेंस की एंट्री नहीं होगी, ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, 10,000 की एंट्री हो चुकी है, और ये तीसरी एंट्री। पहली एंट्री क्या बनेगी? ये CR में लिखा है तो कहाँ चला जाएगा? DR में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट DR। किस अकाउंट से आ रहा है ये? बैड डेब्ट। सेकेंड एंट्री ये है, प्रॉफिट एंड लॉस टू, DR में लिखा तो CR में लिख देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। इसकी वैल्यू है 10,000, इसकी वैल्यू है 12,000। थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, CR में है तो DR में चला जाएगा, कहाँ से आ रहा है ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 13,000। आंसर चेक करने का तरीका, जो यहाँ बैलेंस बचेगा वही बैलेंस यहाँ पे आना। जैसा आपने सेकंड नंबर सॉल्व किया था सेम पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन थर्ड वाला है। ना हो फोर्थ वाले में आते हैं। फोर्थ में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? पहले 50 नंबर है, फुल नंबर है। अरे भाई तुम पीछे क्यों घुमा रहे थे? आगे घुमाना था। अरे ऑलरेडी है चार्ट पे रखा था। फोर्थ नंबर ऑन 1 जनवरी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन इतना है 31 मार्च 2016 बेटर दिया हुआ है कितना? 24,300। किसका ही करता है ये? दो आइटम दिए आपको बैड डेब्ट बनाना है 2300 का, प्रोविजन बनाना है 5%। ये दो आइटम दिए हुए बनाना क्या क्या है? जनरल एंट्री, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यानी सेम चीज। ध्यान दो कैसे करेंगे। जनरल एंट्री 3 करनी होगी, तीन जनरल एंट्री की जगह छोड़ दी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कितने बना दो?
प्रॉफिट एंड लॉस, नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। यही चारों इसमें ही बनाए। बस इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे बैड डेट्स और प्रोविजन दो आइटम थे, यहाँ पे केवल प्रोविजन फर्क है और डेटर है, और बैड डेट्स और प्रोविजन एडजस्टमेंट नहीं। ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में जब पढ़ोगे तो लिखा है ऑन 1 जनवरी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3000। 1 जनवरी को जो होता है वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, जो 31 मार्च को होता है वो एडजस्टमेंट। तो 31 मार्च को आपको क्या क्या दिया हुआ है? डेटर दिया है, प्रोविजन बैड डेट्स दिया, प्रोविजन 5% का। ये 31 मार्च का आइटम था और ये 1 जनवरी। ये ट्रायल बैलेंस कहलाएगा और ये एडजस्टमेंट कहलाएगा। अब उसी हिसाब से जैसे उसको ट्रांसफर किया ऐसे इसको करेंगे। पहले यहाँ देखो ध्यान से, राधिका आपका यहाँ पे बैड डेट्स नहीं है तो ध्यान देना, अपन बैड डेट्स लिखेंगे 0 माइनस प्रोविजन कितना है 3000। डेटर कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में 74,300। बैड डेट तो प्रोविजन ये दोनों कहाँ मिल गए अपन को? एडजस्टमेंट में। ये दोनों क्या हो जाएंगे? डेटर से माइनस। तो पहले बैड डेट्स को माइनस करो, तो ये है कितना? 2300। ये माइनस हुआ तो बचा 72,000। अब फिर इसके बाद प्रोविजन माइनस करेंगे, तो प्रोविजन कितना है? 5%। 7200 का 5% निकालो, 72,000 का 7200, 10% हुआ, 5 इसका आधा हो जाएगा। ये दोनों माइनस हो गए, ये दोनों यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे? न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2300 और 2336 कितना हो रहा है? 59 में 3000 माइनस हुआ है 29। इसकी वैल्यू आ गई 29। अब क्या करना है? इससे इधर ट्रांसफर करना, तो यहाँ बैलेंस कितना है? जो ओल्ड वाले हैं ये दोनों, ये बैलेंस के नाम से जाएंगे, और जो न्यू वाले हैं वो जिस अकाउंट से आ रहा है उसके नाम से जाएंगे। ये बैड डेट्स यहाँ कितना आ रहा है? बैलेंस BD 00। प्रोविजन माइनस होगा तो इधर आएगा, बाय बैलेंस BD 3000। ध्यान देना, अब ये न्यू बैड डेट्स है, प्लस हो रहा है तो सेम साइड में जाएगा, लेकिन कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट कितना? 2300। ये न्यू प्रोविजन है तो प्रोविजन में जाएगा, कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से कितना? 3600। ये तीनों आइटम ऊपर ट्रांसफर होने के बाद इसको बंद करोगे, ये कहाँ ट्रांसफर करोगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2300। ये यहाँ आया, कहाँ से आ रहा है? इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इधर बैड डेट 23। और ये कहाँ चला जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? इन दोनों को माइनस करके इसको माइनस करोगे आएगा 29। सेम पैटर्न से ये जो आंसर आ रहा है, दिस वैल्यू इज योर आंसर। अब एंट्री कौन सी होगी? बैलेंस की एंट्री नहीं होती 1, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है 2300 की वैल्यू की 2 और ये वैल्यू 50। पहली एंट्री बनाओ, CR में तो DR में जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट DR टू बैड डेट 2300। ये वाली एंट्री बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस DR में तो CR में चला जाएगा, और कहाँ से आ रहा है ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 3600। अगला ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, CR में तो DR में चला जाएगा,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2900। इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस ये था, इसमें बैड डेट नहीं दिया हुआ, तो अपन ने उसको वैल्यू क्या रख दी 0, ताकि हम जो माइनस करना चाहते हैं क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो इन दोनों ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस बन जाए, क्योंकि कोई माइनस की वैल्यू के साथ तो इन दोनों को ऐड करेंगे नहीं, तो अपन ने उसके साथ ले लिया। इसमें पहले से हमको प्रोविजन और बैड डेट दो आइटम दिए थे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर एक आइटम दिया हुआ, इस कांड का मतलब तो 0 रख दो, ठीक, वो तो बीच उसको ग्रुप में डालो, कैमरामैन अच्छा छट जाएगा, वो और लगाएं खत्म। आगे सब भाग में चले जाएगा क्या जाएगा चलो जल्दी ग्रुप में डालो। ठीक अच्छा चलिए ठीक है होता है क्या ये हैबिट है चलिए नंबर 5 फिर से बता दें, 1 जनवरी को जो दिया होगा वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, जो 31 मार्च को दिया है वो एडजस्टमेंट है। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000 ऑन 1 जनवरी 2016। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया हुआ? इसको पढ़ना है 8000। बैड डेट्स amounting 8000 was written off during 2016। बैड डेट्स से कितना 4000, डेटर कितना है बाहर में पढ़ा होगा वो बोला है, वो यही बोला है, उन लोगों ने भी यही सुना है। 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। ये कौन इसमें भी वही तीन और कौन बनाने हैं, सेम चीज। क्या देखना पड़ेगा औरत का चक्कर पेट दर्द करने लगेगा, बस करो तुम्हारी बता दे हंसे यार, जा रहा है, हंसे जा रहा है। वो तुम अंदर ही बात वो लोग ये अलग बात कर रहे हैं। बाहर से तक कौन नहीं है दिमाग में आते ही आ जाता है ये भी देखो वो क्या मैं उधर करो, मेरे को नहीं। अब अपन बनाते हैं पहले बैड डेट्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में सबसे पहले बैड डेट्स लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। नहीं 4,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000, डेटर यहाँ आएगा
50,000। नेक्स्ट प्रोविजन क्रिएट करना है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% बनाना, तो वो आएगा 3,000। ये यहाँ जाके क्या होगा, प्लस प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, गौर करना, न्यू और प्लस ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 7,000, और ये 8। लेकिन माइनस का 1,000 आ रहा है, -1,000 तो यहाँ लिख नहीं सकते। अगर ऐसा बन रहा होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये माइनस वाला प्रोविजन इसे आप अपोजिट साइड में लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। ये यहाँ से हट गया, बचा क्या ये, अब इससे ट्रांसफर करो, ये प्लस हो रहा है बैक डेट, तो यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस BD 4,000। ये नया वाला है तो यहाँ आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है कितना, 3,000। ये यहाँ प्लस ही हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ प्लस है तो इस तरफ आ जाएगा बाय बैलेंस BD 8,000। अब ध्यान देना, ये जो बैलेंस है कहाँ ट्रांसफर होता है, अगले अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। ये आया 2 बैक डेट 4,000। टोटल कितना बन रहा है, 8 और 7, 1,000 यहाँ बच रहा है ना, इधर जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप गौर करो, यहाँ पे ऑलरेडी 1,000 रुपये लिखा हुआ है, कैसे 7 इधर 8 इधर, इधर 1,000 जाता है, वही 1,000 लिया। अब ये यहाँ ट्रांसफर नहीं है। अब एंट्री बनेगी किसकी, पहली ये, दूसरा बैलेंस की एंट्री नहीं होगी, 4,000 की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए ये 3 जनरल एंट्रियाँ आपको करनी होगी। पर अपने जनरल एंट्री की जगह नहीं छोड़ी थी, तो यहाँ कर लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी, CR में है तो DR में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट DR2 बैड डेट, वैल्यू है 4,000। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और नेक्स्ट एंट्री है ये वाली, ये भी है आपको जितने बुक्स में आपको एंट्री मिलेगी या एग्जांपल में एंट्री मिलेगी, ये लास्ट वाली एंट्री नहीं किया होगा, ये 2 एंट्री मिलेगी, ठीक है ना, बराबर ये भी कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, पहले ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना लिखा है 40,000, बैड डेट 20,000, स्टेटस 6 लाख। और एडजस्टमेंट क्या करने को बोला है, बैड डेट बोला है 10,000 का कर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल रहा है 6%। जनरल एंट्री, नेसेसरी अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट में उसका असर, यानी यही चारों अकाउंट बनाने हैं और एंट्रियां करनी है, तो 3 एंट्री होंगी, मैंने 3 एंट्री के लिए जगह छोड़ दी। पहले बनाया बैड डेट का अकाउंट, सेकंड प्रोविजन का अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस,
फोर्थ बैलेंस। सबसे पहले लिखना चालू करो, बैड डेब्ट्स लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेब्ट 20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 40,000, डेटर 6 लाख रुपए। बैड डेब्ट सबसे पहले माइनस होगा 10,000, 5,90,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमें तो कितने चीजें सोचा बता पहले तो बहुत पहले तो बहुत आप कितने ये दोनों आइटम यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे। न्यू बैड डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000, 35,400 टोटल क्या आ जाएगा 65,000, 24,400। जी यहाँ की वैल्यू आ रही है 25,400। अगेन ट्रांसफर करो, बैड डेब्ट इधर जाएगा किस नाम से, बैलेंस डीडी 20,000, ये माइनस हो रहा है इधर आएगा बाय बैलेंस डीडी 40,000। अब ये नए वाले हैं तो सेम साइड में जाएंगे पर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जाएंगे, तो बैड डेब्ट इधर जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, ये इधर जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 35,400। अब इन दोनों का टोटल हो जाएगा, ट्रांसफर होगा अगले अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 30,000 इधर आया, कहाँ से आ रहा है बैड डेब्ट से, और ये अगले अकाउंट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। 65,400 में 40 गया 25,400 आया, ये वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ माइनस करना चाहिए। एंट्री नंबर 1 2 3 ये एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री बनेगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हो गया बैड डेब्ट अकाउंट दिया, वैल्यू 10%। नेक्स्ट बाई में है तो में चले जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 30,000, इसकी एंट्री करो प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 35,400 और ये एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें तीन जो आपने ये काम किया है सिंगल ईयर का है, 1 साल का, सेम वर्क आपको करना है 3 साल, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं करवा रहे हैं। तो 3 ईयर का आपको ये चीज आपको 3 बार करनी है, ये चीज 3 बार। 7 नंबर क्वेश्चन, इसलिए वो क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है।
फोटो खींच के डालो ग्रुप में। पिछली बार हो गई। चलिए 7 नंबर नहीं लगाना है। अब तो कोई नहीं लगाना है, सरेगा कौन? 4 तो आप मना कीजिए, 7 8 तो निकल गया है। बुक ला क्या है? नहीं कौन बज रही है अभी तो जागे नहीं। हाँ तो जाग जाओ। सब 5 मिनट में हो जाता है। जैसे तो लास्ट वन ध्यान से देखो, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें एक ही अकाउंट बनाना है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, इसलिए बता रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर डेटर कितने का है? 12,600। 5% इसमें प्रोविजन करना है 2015 में। कितने परसेंट? 5%। 2015 में अगर हम 5% इसका प्रोविजन करें तो कितना आएगा? 12,600 का 1 जीरो काटे तो 10% हुआ। 5% करना है 630। ये आपने 2015 में किया, और जब प्रोविजन करते हैं वो यहाँ लिखते हैं अपन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 630। ध्यान से देखना, ये 2015 में हो रहा है 31 मार्च बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये इधर जाएगा 2015 31 मार्च बैलेंस 630, और ये 2015 1 अप्रैल को बन जाएगा बाय बैलेंस DD 630। इसमें 2 साल का आएगा था, 15 और 16। 15 में ये हुआ, 16 में क्या हुआ आगे देखो, 16 में बोल रहा है इन 2016 बैड डेट 450 रुपए हो गया, बैड डेट से 450। आगे लिखा है डेटर से 22,400। और प्रोविजन करना था 5%। तो बैड डेट यहाँ लिखते हैं अपन, बैड डेट 450। ध्यान से 2016 31 मार्च, और यहाँ तो वही कैलकुलेशन करोगे। 22,400 में सबसे पहले बैड डेट माइनस किया 450। जब प्रोविजन माइनस किया 5%। अरे सब उसकी फोटो प्रोविजन करना है इसमें कितना? 5%। कितना आएगा 5%? कट करो, आईडी का नाम 1 जीरो कट किया 10%, आधा कर दो 1 1
ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1 1 ये है अब इसका जो करके इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस प्लस करके माइनस करो 7 1 सारे में लिखा माइनस नहीं है आ गया 13 फॉलो कर देना मेरे को दिस क्वेश्चन का जब उठा तब देखा करूंगा सोचा है एक ये भी है वो कम ही है बट 8 for lines और 44 for ठीक 9 ये 8 नंबर 9 और 10 आपको लगाना नहीं, मैंने ये 3 क्वेश्चन छोड़े 7 9 10 और कल से अब आपका रिवीजन स्कूल में ये क्लियर हुआ क्या जो आपका 3.4 अब आएगा कि नहीं आएगा पढ़ाएंगे अभी ये आएगा एनुअल में तो अभी इसके बारे में मत पूछो जब भी पूछते तो वो यही बोल देते कि ये एनुअल की चीज तुम लोग अभी क्यों हमारा बाकी कंप्लीट है, केवल एक चैप्टर बचा है। ठीक कल से रिवीजन करो, कल पढ़ाऊंगा मैं अकाउंटिंग इक्वेशन। वही ना गुपचुप घंटे में घसीट में जाती है और पढ़ाने के साथ साथ यहीं पे लगवाऊंगा, भी ध्यान रखना सारी बातें हो जाएंगी बंद। चलने का करे चल भाई चले लो खुद यहाँ गिरा है भाई को पूछ रही है अंदर बैठे हम लोग को नहीं पूछ रही हाँ भाई इधर हम अकेले बैठे हैं ना बैठो फिर इधर आज तो बना होगा हम क्यों नहीं आए मंडे को चलो बिना और हाथ देना आओ ना तुम कभी स्कूल नहीं जाते तुम कॉल नहीं करते मैं पूछ नहीं हूँ नहीं जाना तो कोई बात नहीं जाऊंगी ना छुट्टी भी वैसे भी सर खुल हां